हेलो दोस्तों, मेरी कहानी वाले चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है ननद जलती थी अपनी भाभी की अमीरी से, फिर हुआ कुछ ऐसा। अभी कुछ समय पहले ही कंचन की शादी हुई थी। कंचन एक अमीर घर से थी, लेकिन उसका ससुराल मिडिल क्लास था। कंचन अपने ससुराल में हमेशा महंगी से महंगी साड़ी पहना करती थी। ये देखकर उसकी ननद पिंकी को उससे बहुत जलन होती थी। कुछ दिनों के बाद मोहल्ले में कीर्तन होता है। पिंकी अपनी भाभी कंचन को लेकर वहां जाती है। वहां पर सभी औरतें कंचन को देखकर, उसकी खूबसूरती और उसकी ड्रेसिंग सेंस को देखकर सब कंचन की उसकी बहुत तारीफ करती हैं। भाभी की तारीफ होता देखकर पिंकी मन ही मन जल बुझकर राख हो जाती है। जब से मेरी भाभी आई है, तब से मुझे कोई पूछता ही नहीं है। सब भाभी की ही तारीफ करते रहते हैं, और ये भाभी अपनी अमीरी दिखाकर सबको अपने वश में कर रही है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कीर्तन खत्म होते ही वो दोनों घर आ जाती हैं। घर आते ही पिंकी अपनी माँ सरला से शिकायत करने लगती है। माँ, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, लेकिन आज तक आपने मुझे कभी भी कोई महंगी साड़ी लेकर नहीं दी। और भाभी को देखो, वह रोज इतनी इतनी महंगी साड़ियाँ पहनती हैं। उनकी अमीरी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। कुछ करो ना माँ। हाँ बेटा, मुझे भी ये कंचन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये हर वक्त अपनी अमीरी का ही दिखावा करती रहती है। अभी इसे सही रास्ते पर लाना ही होगा। माँ, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। हमें भैया को ही भाभी के खिलाफ भड़काना चाहिए। भैया ही इस महारानी को जमीन पर ला सकते हैं। शाम को जब कंचन का पति ऑफिस से घर आता है, तो दोनों माँ बेटी उसको भड़काने के लिए उसके कमरे में चली जाती हैं। पिंकी अपने भाई से कहती है, भैया, आपने भाभी को कितनी छूट दे रखी है। भाभी तो दिन भर महंगी साड़ी पहनकर मोहल्ले में घूमती रहती है। मोहल्ले की औरतें भाभी के बारे में तरह तरह की बातें कर रही हैं। हाँ बेटा, कल ही कुछ पड़ोसने मुझे कह रही थी कि तेरी बहू कितनी घमंडी है, उसे बात करने की बिल्कुल भी अकल नहीं है। जब देखो अपनी अमीरी का घमंड दिखाकर लोगों की बेइज्जती करती रहती है। बेटा, मैं तो बहू को समझा समझा कर थक चुकी हूँ, लेकिन वो तो मेरी एक नहीं सुनती। हाँ भैया, भाभी की वजह से हमारे घर की बहुत बेइज्जती हो रही है। भाभी को कहिए कि अपनी अमीरी का दिखावा करना बंद कर दे और एक मिडिल क्लास बहू की तरह रहे। माँ और बहन की बात सुनकर रवि को कंचन पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कंचन इन बातों से अनजान थी। शाम को कंचन अपने पति रवि से कहती है, ये देखो रवि, माँ ने मेरे लिए नए कंगन भेजे हैं, देखकर बताओ कि कैसे हैं। देखो कंचन, तुम अपनी अमीरी का दिखावा करना बंद करो। तुम्हारी अमीरी के चक्कर में मेरे घर वालों को बहुत परेशानी हो रही है। पर मैंने ऐसा क्या कर दिया, आप मुझे साफ साफ कहिए। मोहल्ले वालों का कहना है कि तुम अपनी अमीरी दिखाती हो और लोगों से अच्छे से बात भी नहीं करती। मेरी बहन और माँ को आए दिन लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। इसीलिए बेहतर होगा कि तुम महंगी साड़ी और गहने पहनने बंद कर दो। रवि की बात सुनकर कंचन को बहुत आश्चर्य होता है। ये आप कैसी बात कर रहे हो रवि? मैंने आज तक यहाँ कभी किसी की बेइज्जती नहीं की, और ना ही मैंने किसी के साथ तू तड़ाक से बात की है। फिर पता नहीं लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। और रही बात महंगे कपड़ों की, मैं तो बचपन से ही ऐसे कपड़े पहनकर आई हूँ, तो मेरे महंगे कपड़े पहनने से किसी को क्या परेशानी होगी। देखो कंचन, मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहता। इस मोहल्ले में रहने वाले सभी परिवार बहुत ही साधारण हैं, और यहाँ का रहन सहन भी बहुत ही सीधा साधा है। तो इसीलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ एक मिडिल क्लास बहू की तरह बनकर रहो। अभी रवि बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसकी माँ और बहन आ जाती हैं। हाँ भाभी, भैया बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। आप एक काम करिए, अपनी सारी महंगी साड़ियाँ मुझे दे दीजिए, और मेरी जो भी साड़ियाँ पड़ी हैं वो आप ले लीजिए। हाँ पिंकी, ये तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। कंचन, पिंकी बिल्कुल ठीक बोल रही है, तुम ऐसा ही करो। पति की बात मानकर कंचन अपनी सारी नई साड़ियाँ पिंकी को दे देती है, और अगले दिन से कंचन पिंकी की साड़ी पहन लेती है।
ये सब कंचन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर वह अपने पति को नाराज़ नहीं करना चाहती थी, इसीलिए बिना कुछ कहे ही सारी बातें मान लेती है। अब ऐसा ही चलता रहता है। फिर कुछ दिनों के बाद सरला अपनी बेटी पिंकी की शादी तय कर देती है। एक दिन पिंकी और सरला शहर जाकर शादी के लिए कुछ शॉपिंग और गहने लेने जाती हैं। बेटा, आज तेरे गहनों की सारी खरीदारी पूरी हो गई। तू ये गहने डालकर बिल्कुल परी लगेगी। अब तो धूमधाम से शादी करूंगी मैं तेरी। दोनों माँ बेटी ऐसे ही बातें करते हुए अपने घर की ओर जा ही रही थी कि तभी वहाँ उन्हें कुछ गुंडे मिल जाते हैं। सुन बुढ़िया, इस पोटली में रखे सारे गहने मेरे हवाले कर दे, वरना हम तुम दोनों की जान ले लेंगे। हे भगवान, अचानक ये लुटेरे कहाँ से आ गए? माँ चलो भागो यहाँ से, नहीं तो ये हमारे सारे गहने हमसे छीन लेंगे। इतना कहते ही दोनों वहाँ से भागने लगती हैं, पर कुछ ही दूरी पर वह गुंडे उन्हें पकड़ लेते हैं और उनसे वह गहने छीन लेते हैं। दोनों माँ बेटी उन लुटेरों का पीछा करती हैं, पर वह वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद सरला और पिंकी रोते हुए अपने घर पहुँचती हैं। हे भगवान, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। मैंने सालों की कमाई करके अपनी बेटी के लिए वह गहने खरीदे थे, लेकिन वह लुटेरे हमारे सारे गहने ले गए। कल मेरे दरवाजे पर मेरी बेटी की बारात आ जाएगी। बिना गहने के मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगी? इतना कहते ही सरला जोर जोर से रोने लगती है। माँ की बात सुनकर रवि कहता है, हाँ, यह तो बहुत ही बुरा हो गया। अब एक ही दिन में हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे गहने के लिए? मुझे तो डर है कि कहीं लड़के वाले शादी ना तोड़ दें। तू तो जानता है बेटा कि कितनी मुश्किल से ये रिश्ता जुड़ा था। अगर यह भी टूट गया तो। इसके बाद अगले दिन सुबह सभी पड़ोसी उनके घर पर आ जाते हैं। सरला चोरी होने की सारी बात उनको बताती है। उस समय सरला की मदद तो कोई नहीं करता, सभी अलग अलग तरह की बातें करके उसे हौसला देने लगते हैं। सरला और रवि बहुत परेशान होते हैं कि अब पिंकी की शादी कैसे होगी, कि तभी वहाँ पर कंचन के पिताजी आ जाते हैं और वह रवि और सरला जी को अंदर ले जाते हैं। अंदर ले जाकर वह उन्हें एक बैग देते हैं जो पैसों से भरा होता है। कंचन के पिताजी वो बैग सरला जी को देते हुए कहते हैं कि कंचन ने मुझे फ़ोन करके सारी बात बता दी थी, इसीलिए मैं फ़ौरन यहाँ पर चला आया। इस बैग में बहुत सारे पैसे हैं, अब आप जाकर अपनी मनपसंद गहने ले लीजिए। पिंकी भी मेरे लिए मेरी बेटी कंचन की तरह है, मेरे रहते हुए उसकी शादी कैसे टूट सकती है? सरला कंचन और उसके पिताजी का बहुत धन्यवाद करती है और पिंकी और सरला को कंचन के साथ किए हुए व्यवहार को सोचकर बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। इसके बाद सरला कंचन को सारी बात बता देती है कि कैसे हमने तुम्हारे साथ क्या क्या किया था। इसके बाद वह कंचन से माफ़ी मांगते हैं और कंचन भी बिना कुछ कहे उन दोनों को माफ़ कर देती है और उसी की शाम बड़ी धूमधाम से पिंकी की शादी हो जाती है और वह अपने ससुराल चली जाती है और इस तरह से सब कुछ ठीक हो जाता है और सभी खुशी खुशी से अपना जीवन जीने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।